हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि आपका पीएसएल ए का जो वैकेंसी था वो आपका नवंबर में आया था, तो वो पोस्टपोन हुआ था, तो आपका फिर से ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी। तो इसके रिगार्डिंग हमने प्रॉपर एक पूरा क्लास किया हुआ है कि कैसे आपका क्या सिलेबस है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, वॉट जो भी था हमने बात की है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए 2019 जो आपका 5 नवंबर में पेपर हुआ था, उसके बाद आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ इसका, तो वो पेपर हम प्रॉपर सॉल्व भी करेंगे यूट्यूब पे, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट आपका लगा हुआ है, सेकंड पार्ट आपका कल होगा 9 PM पे। तो ये जो वीडियो आपको मिल रही है वो मिल रही है 15 को। तो 16 को रात को 9 बजे रहेगा। अगर आप ये बाद में वीडियो देखते हैं तो आप आराम से सर्च कर सकते हैं इस क्यूटेक चैनल पर ही आप उस वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपका वो सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है। इससे आपको एक पेपर का आइडिया लग जाएगा, पेपर कैसा किस लेवल का आया था। और वो पेपर आपका ऑफिशियली अवेलेबल भी है, उसको मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। ये आपका क्यूटेक चैनल आपका है, रत्नेश क्यूटेक नाम से है आपका है ये चैनल। यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपका व्हाट्सअप अप नंबर है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ भी डाउट्स हैं आपके तो रिगार्डिंग दिस। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग। तो इस वीडियो में हम लोग 5 नवंबर जो आपका 19 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या था आपका, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए, और हमारा बैचेस कौन कौन से हैं, कौन सी फ्री क्लासेस हैं, कौन से आपकी पेड क्लासेस हैं, सब बात करेंगे हम। तो ये काफ़ी दिन से आपकी डिमांड आ रही थी, तो मैंने आपसे वादा किया था कि ये प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी जो वीडियो है। उससे पहले आपको बस एक छोटी जानकारी फटाफट कि आपका कितनी वैकेंसीज़ हैं। आपकी टोटल जो वैकेंसी आपकी है 14 वैकेंसीज अवेलेबल हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। बीटेक अलाउड हैं, जितने बीटेक वाले स्टूडेंट्स सभी अलाउड हैं। आपकी जो सैलरी होती है वो लेवल 10 आपका 59,500 आपका एक अच्छी का सैलरी होती है। पक्स मिलते हैं इसमें बहुत सारी, आपके मेडिकल अलाउंस, आपका HRA DRA वॉटेवर जो भी है आपका, और सैलरी आपकी अच्छी खासी होती है। एज यू नो वेरी वेल, गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, आपका बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा अलाउ नहीं है क्योंकि ए की पोस्ट है तो बीटेक आपका होता है। इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है, तो पहले आपका रिटर्न होगा फिर आपका इंटरव्यू होगा। और आपका जो एज है वो आपका 21 से 40 के अराउंड है, 1/1/2021। यानी कि आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो आपका 21 से काउंट किया जाएगा, ना कि 22 से। ठीक है, क्योंकि ये आपका पहले आ चुका था, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, सो बात करते हैं तो आपका 75% आपका रहेगा जो क्वेश्चन वो रहेंगे टेक्निकल, और आपके फिर रहेंगे 25% आपके रहेंगे नॉन टेक रहेंगे। उसमें से आपका 10% और 5% आपका रहेगा जनरल हिंदी, आपका 10% रहेगा रीजनिंग एप्टीट्यूड आपका, और जीके जीएस आपका जो होता है वो। तो जो पैटर्न था आपका पिछली बार वो 200 क्वेश्चन थे आपके, 200 में से आपके 150 150 क्वेश्चन आपके थे टेक्निकल, और आपके 50 थे नॉन टेक, जिसमें 10 आपका था हिंदी, 20 आपका था रीजनिंग, 20 आपका था जीके जीएस। तो ऐसा ही कुछ प्लान था, तो इस बार भी वैसा ही आपका रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। बाकी आपका जो जो आपका ये सिटीज़ हैं आप ये देख सकते हैं, और जो भी आपका पैटर्न आपका ऐसा ही रहेगा वो आपका। ठीक है, सीबीटी आपका होता है एज यू नो वेरी वेल। बाकी जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। आपका 2021 का जो गेट का सिलेबस है वही आपका यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अब 2021 का जो सिलेबस है और जो भी बातें आपकी हैं ये सब आपने देख लिया है। बाकी फिर आपका एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, इसकी लास्ट डेट आपको पता ही है 31 आपका है। और जो एग्जाम डेट दी गई है वो आपका लास्ट वीक ऑफ फरवरी दी गई है। तो ड्यू टू वैकेंसीज आपका जो है, जो चुनाव चल रहे हैं अभी आपके वो चल रहे हैं, तो 10 मार्च से बाद समझिए आप, इससे पहले तो मुश्किल ही है। टेंटेटिव है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है मुद्दे की बात कि इतने कम टाइम में, कम से कम मान चलिए पास अभी 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं। आज आपका 16 तारीख है, मतलब कि 15 तारीख की लास्ट आपकी रात 12 बज रहे हैं, तो 16 तारीख मान चलिए आपका हो गया है। तो इधर आपके 15 दिन बचे हैं, 15 डेज इधर हैं, और 20 उधर आप मान चलिए 30 आपके उधर, तो हो जाएगा आपका कितना, मतलब मिला के ऑलमोस्ट आपका 60-70 आपको मिल जाएंगे, 70 आपको मिलेंगे कम से कम, इतना से कम नहीं मिलेगा। तो इस ड्यूरेशन में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या प्लानिंग, क्या स्टडीज हो सकती है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। आपका जो सिलेबस है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका है, नेटवर्क आपका है, सिग्नल सिस्टम आपका है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका है, एनालॉग है आपका, डिजिटल है, कंट्रोल सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका, फील्ड थ्योरी आपका है, ये सभी आपके हैं। तो बात करते हैं सब्जेक्ट एंड वेटेज का। आपका वेटेज क्या था आपका, कैसे आपने करना है प्लान। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका 12 नंबर का था, 12 नंबर मतलब 12 क्वेश्चन आपके आए थे, 12 क्वेश्चन, क्योंकि 200 मार्क्स का था, 3 घंटे का पेपर था आपका। तो 180 मिनट में 200 क्वेश्चन, जिसमें 12 आपके क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आपका था वो पूरा ESC का था। तो गेट का सिलेबस दिया हुआ है, बस हो गया। बाकी आपका जो लेवल था, अगर बात करूँ मैं, तो जो पहली बार चेंज हुआ था पैटर्न आपका पीछे ए का, तो उस समय आपका गेट के क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। उसके बाद आपका वो लेवल उन्होंने फिर से चेंज कर दिया, पैटर्न भी सेम उन्होंने गेट का रखा था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने क्या कर दिया, 200 क्वेश्चन आपके आने लगे जैसे पहले आते थे आपके, वैसे ही फिर से उन्होंने पैटर्न को रिपीट कर दिया, और वैसे ही आपका आता जाता है, 2-3 साल से वैसे ही आपका आ रहा है।
तो 12 क्वेश्चन आपके मैथ के बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड, आपके मैट्रिसेस के आपके इन सब के क्वेश्चन जो आते हैं, आपके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स वगैरह के जो हो गए, फिर उसके बाद आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपका हो गया। पेपर मैंने सॉल्व कराया आपको, एक वीडियो आपका आ चुका है, एक वीडियो आपका 16 तारीख को 9 PM पे आपको मिलेगा, वो भी इसी चैनल पे आपको क्यूटेक पे ही आपको दिख जाएगा 9 बजे रात को, ठीक है, 16 तारीख को याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नेटवर्क एंड सिग्नल सिस्टम। तो नेटवर्क से आपके 8 क्वेश्चन आए थे, सिग्नल क्वेश्चन से आपके 12 क्वेश्चन आए थे, 12 और 8 आपका टोटल 20 हो गए आपके। बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड एनालॉग सर्किट्स आपका, तो दोनों मिला के आपके 31 क्वेश्चन आए थे। तो अगर बात करूँ मैं एनालॉग में जो आपका वेटेज था वो मोस्टली आपका एडीसी क्वेश्चन कम थे, एनालॉग के ज़्यादा थे आपके। अगर बात करूँ मैं तो कम से कम 12-15 क्वेश्चन आपके एडीसी, मान लो अब एडीसी के थे तो 15-20 क्वेश्चन आपके उसके थे, एनालॉग के थे आपके, 10-20 ऐसा रेशियो था आपका। इसमें भी आपका एनालॉग में जो क्वेश्चंस थे आपके वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे थे, बीटा आपको दे रखा है, आपको आईसी निकालना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि आपको बहुत डेप्थ ये नॉलेज जो रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। डिजिटल सर्किट में आपका 21 क्वेश्चन आए थे, कंट्रोल सिस्टम में 19 क्वेश्चन आए थे, और कंट्रोल सिस्टम में खासकर राउथ हर्विट्ज जो क्राइटेरिया है उससे क्वेश्चन काफ़ी आए थे। बाकी आपका टाइम डोमेन से भी आया था, आपका रूट लोकस से भी आपका आया था, आपका स्टेट वेरिएबल से भी आपका आया था। कम्युनिकेशन में अगर बात करूँ तो कम्युनिकेशन में डिजिटल कम्युनिकेशन से 20 क्वेश्चन आए थे। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या आपका आता है, आपका आता है PCM DPCM। अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊँ, ये देखिए आपका रैंडम प्रोसेस, इससे आपके क्वेश्चन आए थे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिले थे। आपका डिजिटल से PCM DPCM से आपके आए थे। इन्फॉर्मेशन थ्योरी से, यानी कि ये जो 3 टॉपिक आपके हैं, रैंडम प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन थ्योरी और डिजिटल कम्युनिकेशन, इन सबको मिला के 20 क्वेश्चन आए थे। और आपके एनालॉग से 5 क्वेश्चन आए थे। ये आपका पूरा वेटेज था। तो यानी कि ये 3 टॉपिक आपके मेजर थे, आपका ये माइनर में था, तो 25 क्वेश्चन आपको मिले थे पूरे। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एंटीना अगर बात करूँ तो आपके 19 क्वेश्चंस थे, जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के 11 क्वेश्चंस थे और एंटीना के 8 क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस को वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी कि वो नंबर ऑफ जो वेटेज आपका है वो काफ़ी ज़्यादा वो इंटरचेंज करते हैं। तो इसको पूरा लेके आप 147 आपका होगा। और 3 क्वेश्चन आपके आते हैं मिसलेनियस में, जिसमें आपका एक OFC का था, एक आपका माइक्रो प्रोसेसर का था, और आपका एक C लैंग्वेज का था क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपके होगा किसके, टेक्निकल के। 19 में जो सीट आई थी वो 2 सीट आई थी ओनली, आपकी 2 सीट्स थी। और पेपर आपका बहुत ही आसान था, और आपका जो कट ऑफ गया था वो 180 गया था। ऑफिशियली आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। 180 से कट ऑफ गया था 200 में से। रीजन आप जानते हैं, 2 सीट्स थी ओनली, और इस बार आपका सीट बढ़ा है, 14 सीट आपकी हैं ऑलमोस्ट। तो आपका कट ऑफ भी थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन हाँ पेपर आप जम के तैयारी करेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे कि आप अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है, अगर आपने लास्ट मोमेंट में चीज़ों को देखा हुआ है, तो बहुत आराम से आप आंसर कर सकते हैं। आपके लिए इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए, डेप्थ नहीं, अगर आपने ऊपर पर चीज़ देखी हुई हैं तो आप आराम से कर जाएंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ESC गेट के ही थे, गेट के 1 नंबर क्वेश्चन आपके आते हैं वो, और ESC के जो नंबर क्वेश्चन होते हैं वो आपके, अगर उतना आपने कर लिया मोर देन सफिशिएंट है। तो ये आपका था पैटर्न, कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर हम कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो फॉर्म शुरू हो गए हैं, और कैसे हम प्लान कर सकते हैं। तो आपका एक बैच ऑलरेडी रनिंग है, उस बैच में आपका EDC एनालॉग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके हैं हर एक लेवल पे, गेट ESC वॉटेवर जो भी आपके हैं, हमने बहुत बेहतरीन ढंग से किए हुए हैं। 5 से 6 लेक्चर आप किए हुए हैं, आप बहुत ही आराम से मज़ेदार तरीके से उसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आपका एक बैच 24 से भी हम लॉन्च करने वाले हैं, ये आपका पेड बैच है 24, आज आपका 16 है, 8 दिन बाद। ये क्यों है उसका भी मैं रीज़न आपको देता हूँ। 8 दिन आपका गैप इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी काफ़ी टाइट शेड्यूल चल रहा है। ऑलरेडी मैं BPSC पॉलिटेक्निक लेक्चर का जो वैकेंसी आया था मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, वो बैच भी आपको मिल जाएगा सेम अमाउंट में, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। बीटेक वालों के लिए डबल अपॉर्चुनिटी है, और मैंने ये नवंबर में भी कहा था, अक्टूबर में कहा था कि आपके ये सोने पे सुहागा है, यानी कि अगर आप एक तैयारी करें दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। UPSC पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है पूरा का पूरा गेट का सिलेबस है, उसमें एक्स्ट्रा और भी हैं लाइक दैट ESC और गेट आपका, तो वैसे ही कुछ आपका ये भी है। तो UPSC आपका ESC हो गया, UPSC आपका गेट हो गया, एकदम डिक्टो वैसा चल रहा है जैसे आपका चलता है उसमें आपका। तो वो बैच चल रहा है आपका, उसमें हम EDC एनालॉग हमने करा दिया है, अलग से एक्स्ट्रा बैच, यानी कि वो MCQ बैच चल रहा है आपका, तो उसमें आपको बहुत ढंग से आपको मज़ा आएगा। तो ये जो 8 दिन का गैप आपको मिलेगा, इस बीच में आप EDC एनालॉग पूरा कवर कर लेंगे आप, और आपका डिजिटल भी वहाँ करने वाला हूँ मैं, वो भी कवर कर लेंगे आप लोग बिना किसी दिक्कत के। तो इसलिए गैप दिया गया ताकि आप आराम से जो हमारा पेस है वो पकड़ सकें आप। फिर जब आपका बैच ये स्टार्ट होगा 24 से, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपका नेटवर्क, ये सभी कवर करने वाले हैं। थ्योरी प्लस MCQ, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं सिर्फ MCQ आने वाला हूँ। आपको स्टार्टिंग में
इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं, वॉट एवर आपका शॉर्ट नोट्स जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ आपको कुछ नहीं पता है तो आप MCQ डाइट कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपको रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ी बहुत थ्योरी आपको पता नहीं चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगा आपको। तो ये बैच मैंने वैसे ही प्लान किया है कि 24 से एकदम मस्त तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरे सब्जेक्ट्स को हम लोग ऐसे ही डिवाइड कर देंगे और फुल फ्लेज में एकदम मस्त तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर आपकी ESC क्वेश्चन आए हुए हैं सब करेंगे हम लोग, थ्योरी भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। और साथ में आपका 2-2 3 सब्जेक्ट चलेंगे पैरेलली, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो आपका कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करेंगे एक में, और एक में हम स्टार्ट करेंगे सिग्नल सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा हम लोग पैरेलली करेंगे ताकि हम एग्जाम से पहले पहले तक आपका जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं ये पूरे अच्छे से क्वेश्चंस के साथ कवर हो जाएं। और ट्राई करेंगे हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे किए जाएँ, ताकि ऐसा है कि जिसमें आपको पूरा प्रॉपरली आप प्रिपेयर हो जाओ। हिंदी के लिए भी पूरी व्यवस्था है, हिंदी भी कराई जाएगी आपकी, रीजनिंग के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है इसमें आपका GK GS रीजनिंग सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। आप मेरी जो वीडियोस हैं जो हो चुकी हैं आप वो भी देख सकते हैं, और जो चल रही हैं वीडियोस आप वो भी देख सकते हैं, और जो आने वाली हैं वो भी आप देख सकते हैं वीडियो। एक और बात, अगर आपको फुल फ्लेज पढ़ना है थ्योरी तो वो भी आपको मिल जाएगा, क्रैश कोर्स पढ़ना है वो भी आपको मिल जाएगा, MCQ प्रैक्टिस करनी है आपको वो भी मिल जाएगा। और RRB SSC का जो वैकेंसी है वो आप सुन रहे हैं कि वो 18 में पोस्टपोन की गई थी, पोस्टपोन मतलब कि आपका वो कुछ समय के लिए बंद किया गया था, तब JEE और आपका LP आया हुआ था, तो RRB SSC की भी ज़्यादा चांसेस हैं पूरे। वो वैकेंसी तब की आएगी ये तो 100% श्योर है, अप्रैल मई जून तक में पॉसिबिलिटी पूरी है कि वो आ सकती है। ये चुनाव वगैरह सब एंड हो तो आपको पॉसिबिलिटी पूरी है, ठीक है। और वो आएंगी क्योंकि जब सर्कुलेशन हुआ है तो पक्का वो आने वाली है, तो इसलिए आप उसको भी ध्यान रख के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस अभी मेंशन नहीं किया गया है। सिलेबस आपका जो आएगा वो बीटेक लेवल पे ही आएगा। और एक बात और, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, खासकर मैं उन्हीं से बोलूँगा जो जॉब कर रहे हैं या जो काफ़ी टाइम बाद तैयारी कर रहे हैं, और आपकी अगर इच्छा हुई है तो ये बैच मैंने इसलिए लाया ताकि कई बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हम कैसे तैयारी करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है कि आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस मिल जाए, प्रॉपर आप तैयारी कर लीजिए। करते क्या दिक्कत है, तैयारी करते हैं, बेस्ट देते हैं अपना, आगे होगा देखा जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद बैठे हुए हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर आप अननेसेसरी फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप फिर अपने डिलेमा में हैं, आप अपने ख्याल में पका रहे हैं। ऐसा होगा कि जॉब कर रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब और ये जो पोस्ट आपकी है बहुत तगड़ी पोस्ट आपकी है, बहुत बेहतरीन पोस्ट, SDO भी बन जाते हैं आप लोग। इलेक्ट्रिकल में अगर है तो आपको फील्ड में मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो होता है मोस्टली आपका ऑफिशियल वर्क ही होता है, इसमें आपको HRA TA DA वॉट एवर आपको सब मिलता है। तो जो ड्रीम आप लेके चल रहे हैं, जो आपने यूट्यूब पे सर्च किया है कि व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ UPSL AE ऑफिसर, आप सर्च करते हैं, आई नो दैट कि आप, इवन मैं भी जब था अपने टाइम पे तो सर्च करता था मैं भी, नो डाउट। तो सर्च करना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए आपको टारगेट रखना पड़ेगा, जिससे कि आप उस जो लाइफ को आप सोच रहे हैं कि मैं उस लाइफ को जीऊँ, 9 to 5 जॉब रहे, आराम से फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, मैं हर चीज़ कर सकूँ, ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर जो भी आपका है वो, तो जो भी आपकी ड्रीम है, ड्रीम को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर ही सब कुछ है। अगर मैं कहूँ कि हाँ नहीं आप बस ले लो एक बार मैं कर लूँगा, तो ना, ये पॉसिबल नहीं है। आप छोटे बच्चे नहीं, आप बड़े बच्चे हो गए हो, ठीक है। जो मुझे देख रहे हैं, जो 35-36 एज भी अगर आप तैयारी प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन का यही तो फ़ायदा है कि आप एनी टाइम कहीं भी हैं, किधर भी हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप कंटेंट देखिएगा, आपको पूरी जिम्मेदारी मेरी है, जो भी है आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा, पूरा का पूरा जिम्मा मेरा है, एकदम निश्चिंत रहिए। बाकी नंबर तो मैंने आपको दे रखा है, स्टार्टिंग में आपका व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है। इन केस कोई भी दिक्कत होती है फील फ्री टू आस्क, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, फिर मैं आपके हिसाब से, अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ ओवर द फोन, ठीक है भाई। कुछ भी क्वेरी है मोस्ट वेलकम है आपका। बस अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो लग जाइए, जुड़ जाइए, क्लासेस आपकी बहुत कंटेंट अवेलेबल है आपको। मैं तो कहूँगा कि जितना जल्दी उससे जुड़िए आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं, ये तो हो गई पेड की, भाई फीस कितनी होगी इसकी बात करेंगे हम लोग। बाकी आपका ये व्हाट्सअप नंबर है, आपका ये क्यूटेक चैनल है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। फ्री क्लासेस आपकी होती हैं क्यूटेक पे, यहाँ पे भी आपकी क्लासेस प्लान की जाएंगी। साथ में आपका अनअकैडमी ऐप पर भी फ्री क्लासेस आपकी होती हैं, तो वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अच्छा, तो ये आपका जो बैच है 24 से आपका आ रहा है, फ्रेश बैच रहेगा, टारगेट आपका UPSL यही रहेगा। लेकिन अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ज्वाइन करना है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि आपका जो ADCL लॉक जो है वो आपका रह जाएगा। आप अगर वेट करेंगे 8 दिन का तो फिर मामला अगर गड़बड़ हो जाएगा, 8 दिन बहुत होता है। तो इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आप जितना हो सके जल्दी आप ऐड जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेटर कर सकें, क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं। पिछली बार डर ये था कि फॉर्म नहीं आया है तो कैसे करेंगे हम,
फॉर्म तो आ गया आपका अब आपका, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। पिछली बार तो फॉर्म आपके पोस्टपोन हो गए थे, लेकिन इस बार तो फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो इसलिए वेट मत करिए, क्योंकि आपका कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। DCL लॉग वगैरह आपको करना है और भी कंट्रोल सिस्टम डिजिटल वगैरह आपको करना है तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा देर करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि जो आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है वो आपका 3 मंथ्स का है। 1 मंथ था पहले, अभी वो रिमूव कर दिया गया है। तो 3 मंथ्स का अगर आप कोड लगाते हैं RKP10, और आपको वो लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। आपको मिलेगा पहला 10% का आपको ऑफ मिलेगा, दूसरा मेरी पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगी प्रॉपरली फ्रॉम टिल स्टार्ट टू एंड तक आपका। तो आपकी जो फीस हो जाती है वो आपकी ऑलमोस्ट 4000 आपकी फ़ीस हो जाएगी 3 मंथ्स की। अगर आप आगे प्लान करना चाहते हैं कि सर नहीं मुझे RRB SSC भी देना है, उसकी तैयारी करनी है मुझे, और भी जो वैकेंसी आती है उसकी तैयारी करनी है, तो आप 6 मंथ 12 मंथ भी प्लान कर सकते हैं। नो कॉस्ट EMI इसका है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं है। नो कॉस्ट EMI पे आप इसको ले सकते हैं। वैकेंसीज आपकी आती रहती हैं, आपको पता है BTech लेवल पे आपका RRB SSC भी आने वाला है, और वैकेंसी आपकी DFL की वैकेंसी आती गई अभी आपकी फिर से आ सकती है, वो DMRC वगैरह भी वैकेंसी आपकी आती रहती है। तो ये सभी के लिए इस अमाउंट में आप जो पास्ट वीडियो मेरी हो चुकी हैं वो भी आ दे सकते हैं, जो प्रेजेंट चल रही हैं आप वो भी दे सकते हैं, और जो आने वाली वीडियोस वो भी आ दे सकते हैं। यानी कि किसी भी वैकेंसी के लिए आप अगर देखेंगे तो जो पुराने स्टूडेंट मेरे मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने हर एक वैकेंसी के लिए आपका एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है। जब भी कोई वैकेंसी आई है मैं हमेशा कोर्स क्रिएट करता हूँ, ताकि आप उस एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम दें आप। यानी कि प्रॉपर आपके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, थ्योरी, वॉटेवर जो भी आपका है सब कुछ पढ़ गया था आपके लिए, ताकि आप एकदम ढंग से तैयारी कर सकें। तो ये ऐसा है जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन आपका। आप सबसे ज़्यादा आपका है तो आप वीडियो देख पाएंगे, नहीं है तो आप नहीं देख पाएंगे, ऐसा रहेगा। भाई कुछ भी क्वेरी है आप फ़ोन करिए, व्हाट्सएप मुझे मैसेज कीजिए, मैंने आपको नंबर दे रखा है, बिना किसी दिक्कत के आप मुझे मैसेज कीजिए। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, आप मुझे बस मैसेज करो आप। फिर उसके बाद जो भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वे आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी बैच आपका ये है ही है। अगेन आपसे कहा 24 का वेट मत करिए, क्योंकि 24 का वेट करने का मतलब कि 8 दिन आपने इन्वेस्ट कर दिए, वेस्ट कर दिया आपने, तो वो फिर आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। क्योंकि उस टाइम के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा खुद से पढ़ने का भी, क्योंकि कंटेंट काफ़ी है, आपको काफ़ी कुछ पढ़ाना भी है, चीज़ों को प्रैक्टिस भी कराना है। तो इसलिए आप जितना हो जल्दी आप ट्राई कर सकते हैं, आप ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अनअकैडमी आप इंस्टॉल कीजिए, रत्नेश्वर पांडे मेरा नाम है, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे। यहाँ पे लोगो लगी हुई है, मेरी फोटो अभी मैंने हटाई हुई है, तो लोगो यहाँ पे देती आपको मिल जाएगी, तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर लीजिएगा। 5K प्लस आपके फॉलोवर्स हो चुके हैं, ये आप सबका प्यार है, बस आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी जो कोर्स आपका है, अगेन मैंने आपसे कहा आप आराम से जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, आप तुरंत मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कहीं से कोई भी समस्या हो, कैसे कोर्स लेना है आपको, तो कोर्स में अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखेंगे, तो आप किसी भी क्लिक करके किसी में भी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप किसी एक को लेंगे तो आपको बस ये दिखेगा। आगे मैंने आपसे कहा ये आपका सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है। अगर आपने कोर्स लिया है इस सब्सक्रिप्शन में, तो आप जितनी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, टेक नॉन टेक वॉट जो भी आपकी हैं, सब आप देख सकते हैं। मेरी वीडियोज़, जो अदर एजुकेटर हैं उनकी वीडियोज़, सबकी वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कोड आपका RKP10 है, आपको ये पेमेंट पेज आएगा, आप सीधे पेमेंट कीजिए। और आप पेमेंट करने के बहुत सारे मेथड है आपके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉटेवर जो वांट आप कर सकते हैं। और कोड आपका अगेन RKP10, इसको मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही आपको 10% का ऑफ मिलेगा और पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। भाई कोई भी दिक्कत है मैसेज कीजिए। अगेन अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप फॉर्म फिल करके आप बैठ जाएँ। और अगेन 24 का वेट मत करिए, 24 को हमने प्लानिंग और भी कर रखी है बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए उसके बाद आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी जो कंटेंट ऑलरेडी आपका हो रखा है वो आप प्रैक्टिस करिए मोर एंड मोर। अब आपको डाउट आएगा सर कि उसमें डाउट आया तो क्या करेंगे हम, उसमें अगर डाउट आपको आया तो मैं हूँ ना, आप क्यों परेशान हो। आप बस जल्दी से फटाफट लेके फटाफट उस कंटेंट को कवर करिए, जिससे कि आप अपने लेवल पे आ जाएं, और 24 से फिर हम और फुल फ्लेज में और तरीके से हम लोग चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी से मुलाकात होगी, हो सकता है कल आपसे मुलाकात हो, 12 बजे कल अभी क्लास है MCQ की, वहाँ भी आपसे मुलाकात होगी। प्लस पे क्लासेस लगातार चल रही हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। और इस वीडियो को मैक्सिमम से कीजिएगा। अगर आपको फ्री क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी चलती रहती हैं। अगर आपको ये बैच रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपने दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स हैं, उनको आप शेयर कीजिए। हो सकता है उनको रिक्वायरमेंट हो सकता है कोई इस चीज़ का वेट कर रहा हो कि काश मुझे कुछ ऐसा मॉडल मिल जाए जिससे मैं फटाफट अपना रिवाइज कर सकूँ और क्वेश्चन लगा सकूँ, जो भी आपका है। तो हम आपसे ही हैं। सो मिलते हैं अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस में। बाकी अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो लाइव जुड़ सकते हैं। आज संडे आपका रहेगा, संडे को रात को 9 बजे आपका जो पार्ट 2 इसका आने वाला है UPSL AE का, उसको हम करने वाले हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। सो बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ध्यान दीजिए कोई दिक्कत हो तो ये है
और आपका ये कोड तो है ही है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।